एक्सरसाइज 20C को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें हाइट निकालना है, बेस दिया गया है और साथ साथ एरिया भी गिवन है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में हमारा हाइट नहीं गिवन है, ठीक है। फिर एरिया गिवन है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्या गिवन है देख लेते हैं। फिर है बेस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो फाइंड करना है हमें हाइट। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, यही जानते हैं। अब क्या है, एरिया है, बेस है, हाइट है। इस तीन चीज में अगर कोई भी दो दिया हुआ हो तो आसानी से हम तीसरे को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इनटू हाइट। अब क्या है, जो दिया हुआ है एरिया 54 है, यहां लिख लेते हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 15 दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट वैसे ही छोड़ देते हैं। हाइट फाइंड करना है तो हाइट के आसपास में जो भी चीज है उसे दूसरे साइड में लेके आ जाइए। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 15 से डिवाइड, ठीक है। हाइट अब निकाल लेते हैं 15 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा, 15 3 जा 45, 9 माइनस 15 6 जा 90, यानी हाइट हमारा आ गया 33.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग and the area is 153 centimeter square. Find the distance of the given side from its opposite side. ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, one side of a parallelogram is 18 centimeter long. Next क्या है, and its area is 153 centimeter square. Find the distance of the given side from its opposite side. चलिए, तो क्वेश्चन हमारा यही था। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के कोई भी एक साइड को ले लेते हैं। पैरेललोग्राम बनाइए, इस तरीके से बन गया। एक साइड को हम इस साइड को रख लेते हैं 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया, इट्स एरिया इज 153, इसका एरिया कितना है, 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड, यानी ये हमारे पास गिवन साइड है और डिस्टेंस निकाला फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड, इसके अपोजिट कौन सा साइड, ये साइड और गिवन साइड, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसका मतलब कि हमें हाइट निकालना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब बताया ये गया था कि अगर आपके पास इन तीनों चीजों में से अगर दो चीज है तो हम तीसरे को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरिया है 153, लिख लिए। बेस हमारा 18 है, हाइट नहीं पता है, हाइट इज इक्वल्स टू 153 बाई 18। अब डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा
8.5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है लिख लेते हैं थोड़ा। 6 नंबर है इन अ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है? ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए एल परपेंडिकुलर टू डी एम एंड ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। फिगर हमारा इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। इसमें से यहां है पहला परपेंडिकुलर, फिर दूसरा यहां है, सारे का नाम लिख लेते हैं। ये ए बी सी डी ये वाला है, ठीक है। अब क्या है इसमें और कुछ दिया हुआ है नीचे। इफ ए एल इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। चलिए अब क्या है पहले क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा है। दिया गया है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ठीक है। इस तरीके से एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी 18 सेंटीमीटर है, ए बी 18 है, पहले पुट कर लेते हैं, ये हमारा 18 सेंटीमीटर है। देन क्या है बी सी 12 दिया हुआ है, ये हमारा बी सी है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है दो दो परपेंडिकुलर लाइन डाला गया है। एक क्या है ए एल परपेंडिकुलर है डीसी के, ये डीसी के परपेंडिकुलर ए एल है। दूसरा क्या है ए एम परपेंडिकुलर है बीसी के। अब क्या है ए एल दिया हुआ है 6.4, ए एल 6.4 है, और फिर फाइंड करना है ए एम, ये हमारा एम है, ठीक है। अब क्या है कोई भी बेस ले, कोई भी हाइट ले, दोनों से हमारा एरिया सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो जिधर का बेस दिया हुआ है, जिधर का हाइट दिया हुआ है, हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए हमारा डीसी अगर ए बी 18 है तो डीसी भी 18 होगा, क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 18 आ गया। अब इसी पर जो हाइट हमारा ए एल है वो 6.4 है, तो हम एरिया इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, डीसी बेस, पहले बेस ही लिख लेते हैं, बेस इनटू हाइट। बेस हमारा डीसी है, वो लिखिए, हाइट हमारा ए एल है, डीसी कितना है 18 है, हाइट हमारा 6.4 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। $55.2 आया, ठीक है। अब क्या है दूसरे वाले से एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा। एरिया हमारा क्या है 55.2 दिया गया है, बेस हमारा क्या है उधर से अगर लिया जाए तो बीसी, हाइट क्या है ए एम है, ठीक है। 55.2, बीसी हमारा है 12, ए एम पता नहीं है। अब ए एम निकालने के लिए ये जो 12 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड 55.2 बाई 12 इस तरीके से होगा। डिवाइड कर लेते हैं 55.2 बाई 12, पॉइंट हटा दिए, 2 से 2 6 जा, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, 2 से 30 बार में, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 से 10 बार में, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 446 बाई 10 आया। ए एम इज इक्वल टू 46 बाई 10 और पॉइंट में चेंज करेंगे तो 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आंसर देख ले क्या है, 4.6। क्वेश्चन नंबर 6, 9.6 मल्टीप्लाई में मिस्टेक है कहीं,
क्वेश्चन चेक कर लिया जाए थोड़ा। ए बी इक्वल्स टू 18 है, बी सी इक्वल्स टू 12 है, फिर 6.4 है, ए एल 6.4 है, ये भी सही है। देख लेते हैं, कहाँ मिस्टेक है थोड़ा, 4.6 जा रहा है, क्यों जा रहा है वैसे। हाँ, तो बेस इंटू हाइट 18 ये हमारा बेस हुआ, और हाइट हमारा 6.4, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 इंटू 6 या सॉरी यही मिस्टेक है, 11,115.2 इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ हमारा आएगा 115.2, यहाँ भी आएगा 115.2, यहाँ भी आएगा 115.2 बाई 12। यहाँ कर लेते हैं हम डिवाइड, ठीक है, 115.2 बाई 12 करते हैं तो 12 9 जा 108, 9.6 आ गया। AM इक्वल्स टू 9.6, ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। ये एक तरफ से बेस दिया हुआ था, उससे हाइट दिया हुआ है, फिर दूसरे तरीके से भी बेस है, हमारा हाइट है दूसरे साइड से भी। अब क्या है, किसी से भी एरिया निकाले दोनों का सेम ही होगा। तो जहां हमें दोनों दिया गया है, बेस और हाइट जहां का दिया हुआ हो, वहां से पहले एरिया फाइंड कीजिए, हमारा आया 115.2। अब दूसरे वाले में जो एक चीज मिसिंग है उस वाले को निकालेंगे। एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, एरिया हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ पुट किए, बेस हमारा BC था, हाइट AM था, BC 12 दिया गया था, 12 इधर आके डिवाइड, और डिवाइड कर लिए तो आंसर आ गया हमारा 9.6 सेंटीमीटर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।